हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका। ये लिफ्ट है, ये एक मैन है और ये किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो रखा है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन किसे कहते हैं, जो आपका वेट मीजर करके बताती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एपरेंट वेट ऑफ ए मैन है, इसका मतलब क्या है। एपरेंट वेट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो तो वेइंग मशीन क्या करती है, आपका वेट मीजर करके आपको बताती है। तो जो भी रीडिंग आपको वो वेइंग मशीन शो करती है उसी को क्या बोला जाता है, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन बोला जाता है। ठीक है, एपरेंट वेट का मतलब यह है कि जो भी वो वेइंग मशीन वेट अपियर करेगी उस वेट को एपरेंट वेट बोला जाता है। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे 4-5 केस ले रखे हैं। पहला केस ये है, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर ये जो लिफ्ट है अगर ये रेस्ट पे है। एक केस ये है, अगर लिफ्ट जो है इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ये लिफ्ट जो है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और अगर ये लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो देन बच्चों क्या होता है कि जो एपरेंट वेट होता है, हम अगर मतलब ये लिफ्ट अगर रेस्ट में है, सपोज करके यहाँ पे रेस्ट में है और ये पर्सन जो है इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो रखा है, देन क्या होता है, ये वेइंग मशीन जो भी एपरेंट वेट शो करेगी ना, वो हमारे एक्चुअल वेट के ही बराबर शो करेगी। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल वेट होगा वही एक्चुअल वेट ये हमें बताने वाली है। लेकिन सेकंड केस में क्या होता है कि अगर ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है, तो देन क्या होता है, ये जो आपकी वेइंग मशीन है, ये जो हमें एपरेंट वेट बताएगी वो हमारे एक्चुअल वेट से ज्यादा बताएगी। ठीक है, अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि अगर लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, देन ये जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन हमारा जो एपरेंट वेट है हमारे एक्चुअल वेट से कम बताती है। ठीक है, अब देखो इन्हें पता करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों, मैंने इससे पहले आपको सूडो फोर्स का टॉपिक पढ़ाया था। ये सब कुछ सूडो फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है। सबसे पहले ये जो वेइंग मशीन होती है, ये वेइंग मशीन का वर्क कैसे करती है, ये हमें समझना होगा कि वेइंग मशीन वर्क कैसे करती है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और ये आपका वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन में ये पर्सन खड़ा हो रखा है। ओके, सबसे पहले ये जो पर्सन है ना, इसका क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी होता है। वेट ऑफ बॉडी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये mg। ठीक है, ये जो इस बॉडी का जो वेट होगा वो mg के इक्वल होगा। इसका जो डायरेक्शन होता है ये डाउनवर्ड होता है। अब देखो ये जो वेट ऑफ बॉडी है, ये वेट ऑफ बॉडी किस पे लग रहा है, इस ग्राउंड पे लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर इस ग्राउंड पे कोई फोर्स लगेगा, mg फोर्स अगर इस ग्राउंड में लग रहा है, तो ये ग्राउंड भी क्या करता है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, देखो एक बॉडी तो ये पर्सन है और एक बॉडी ये ग्राउंड है, ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में आ रही है। तो ये बॉडी क्या कर रही है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इस ग्राउंड पे क्या लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है। तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, बदले में ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये फोर्स ही है, इस ग्राउंड ने लगाया है ऊपर की तरफ फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लगता है ना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ये फोर्स ही है। ये सबसे पहले जो है इस वेइंग मशीन के कांटेक्ट में आता है। तो ये वेइंग मशीन क्या करती है, इस नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेती है। क्योंकि ये बॉडी अभी बैलेंस्ड हो रखी है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg के ही इक्वल होती है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसी नॉर्मल रिएक्शन को जो है हमारी वेइंग मशीन कैलकुलेट करती है। तो वेइंग मशीन जो भी हमें मीजर करके जो वैल्यू बताती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, एपरेंट वेट बोला जाता है। एपरेंट वेट, एपरेंट वेट मतलब जो वेट उस वेइंग मशीन में अपियर हो रहा है उसे एपरेंट वेट बोलते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, इसी नॉर्मल रिएक्शन को ये वेइंग मशीन मीजर करती है और ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमारे एक्चुअल वेट के ही इक्वल होता है। mg का मतलब क्या है, हमारा एक्चुअल वेट। तो ये जो एपरेंट वेट है ये हमारे एक्चुअल वेट के इक्वल होता है अगर हम ग्राउंड में खड़े हैं तो। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, पहला केस है, फर्स्ट केस है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन वर्क कैसे करती है। ये वेइंग मशीन क्या करती है, हाँ, बस नॉर्मल रिएक्शन को ही कैलकुलेट करती है और हमें बता देती है कि इतना आपका वेट है। अब देखो बच्चों, पहला केस है कि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है और इस लिफ्ट के अंदर ये पर्सन खड़ा हो रखा है, इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो रखा है, तो हमें लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले इस पे एक इसका वेट ऑफ बॉडी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो ये जो mg फोर्स है किस पे लग रहा है, इस ग्राउंड पे लग रहा है। तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होती है, एक फोर्स होती है। तो ये जो वेइंग मशीन है, ये नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले इस वेइंग मशीन के कांटेक्ट में आता है। तो इसी नॉर्मल रिएक्शन को क्या करता है, हमारा वेइंग मशीन कैलकुलेट कर देता है। और क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है बैलेंस्ड हो रही है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये mg के ही इक्वल होता है। और इसी नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करके हमारी वेइंग मशीन हमें बताती है। तो जो रीडिंग हमारी वेइंग मशीन हमें बताती है उसे क्या बोला जाता है, एपरेंट वेट बोला जाता है। एपरेंट
वेट बोला जाता है। और ये जो mg होता है ये आपका एक्चुअल वेट होता है, एक्चुअल वेट होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर लिफ्ट जो है रेस्ट में है और ये पर्सन अगर इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो रखा है, तो जो हमारा एक्चुअल वेट होता है वही एक्चुअल वेट जो है हमारा वेइंग मशीन भी बताता है, और वेइंग मशीन जो वेट बताता है उसे एपरेंट वेट बोला जाता है। ठीक है, तो इस वाले केस में जब लिफ्ट रेस्ट में थी तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, दूसरा केस कह रहा है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों अगर लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर इस लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है इसका मतलब इसका ऊपर की तरफ स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है इसका मतलब ये है कि इसका स्पीड नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। समझ लो। अब देखो एक चीज याद रखना बच्चों, अगर बॉडी ऊपर की तरफ चाहे एक्सेलरेटेड है चाहे नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर इस लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है तो ये जो पर्सन है जो अंदर इस लिफ्ट के अंदर बैठा है ना, इस पर्सन पर सूडो फोर्स लगती है। सूडो फोर्स का टॉपिक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो वहां पे मैंने सूडो फोर्स आपको समझाया था। मैंने आपको बताया था कि सूडो फोर्स कहां पे लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। अगर ये लिफ्ट जो है एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ना ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि इस पर्सन पे क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। अब सूडो फोर्स किधर लगेगा वो तो मैं समझा ही दूंगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, इतना तो आपको पता है, वेट ऑफ बॉडी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है ना। अब देखो, अब बात करते हैं हम सूडो फोर्स की। देखो बच्चों, जब भी आप अगर लिफ्ट में बैठे हो तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ मोशन करती है ना, ऊपर की तरफ मोशन करती है, किसी ए एक्सेलरेशन से मोशन करती है, तो आपने नोटिस किया होगा आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको नीचे की तरफ धकेल रहा हो। आपको ऐसा लगता है कोई फोर्स हम पे, एक्स्ट्रा फोर्स कुछ नीचे की तरफ लग रहा है, कोई हमें नीचे की तरफ धकेल रहा हो। तो वो जो आप ऐसा फील हो रहा है ना, वो सूडो फोर्स की वजह से आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर कोई लिफ्ट जो है किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चल रही है ना, तो हमारी इस बॉडी में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अपोजिट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हमारी बॉडी में नीचे की तरफ जो है एक सूडो फोर्स लगता है। तो वो जो सूडो फोर्स होता है, वो सूडो फोर्स कितना होता है, इस बॉडी का मास इनटू ये वाला ए एक्सेलरेशन, इतना फोर्स हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा लगता है। अब देखो, इस बॉडी पे एक फोर्स तो ये mg लग रहा है, एक फोर्स ये ma लग रहा है, यानी कि हमारी इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो mg प्लस ma लग रहा है। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है इस ग्राउंड पे लग रहा है, इस ग्राउंड पे लग रहा है। तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये ग्राउंड क्या करता है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। समझ रहे हो? तो इस नॉर्मल रिएक्शन को हमारी वेइंग मशीन कैलकुलेट कर देती है। अब क्योंकि ये बॉडी जो है बैलेंस्ड हो रही है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो है इसी mg प्लस ma के इक्वल होता है। तो हमारी बॉडी वो जो हमारा वेइंग मशीन है इसी नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करता है और वो हमें रीडिंग में बता देगा। तो जो भी वो रीडिंग शो करेगा वो इस नॉर्मल रिएक्शन को ही शो करेगा। ठीक है, तो वो जो रीडिंग शो करता है उसी को क्या बोला जाता है, एपरेंट वेट बोला जाता है, एपरेंट वेट। तो इस बार जो एपरेंट वेट होगा वो mg प्लस ma होगा, ये तो हमारा एक्चुअल वेट है। लेकिन इस बार जो एपरेंट वेट है जो हमारा वेइंग मशीन शो कर रहा है वो mg से ग्रेटर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे mg प्लस ma के इक्वल आएगा एपरेंट वेट। ठीक है, तभी तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, एपरेंट वेट जो होता है एक्चुअल वेट से ग्रेटर आता है। जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होती है देन क्या होता है, हमारा जो एपरेंट वेट होता है हमारे एक्चुअल वेट से ग्रेटर आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, अब देखो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब लिफ्ट क्या है, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। तो देखो सबसे पहले इस पे एक तो इसका वेट ऑफ बॉडी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब देखो ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होगी तो इस लिफ्ट के अंदर जो पर्सन होगा ना इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स किधर लगेगा, देखो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसका मास इनटू ये वाला ए एक्सेलरेशन, इतना सूडो फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आती है ना तो आपने फील किया होगा कि आपको ऐसा फील होता है कि कोई जैसे कि आपको ऊपर की तरफ धकेल रहा हो। ठीक है, जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होता है तो जो उस लिफ्ट के अंदर जो पर्सन होता है ना उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा हो, वो सूडो फोर्स की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो बॉडी है ना इस बॉडी पे एक फोर्स तो ये लग रहा है mg फोर्स और एक फोर्स ये भी लग रहा है सूडो फोर्स। तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, mg माइनस ma लग रहा होगा, है ना।
देखो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इतना नेट फोर्स लग रहा है। तो ये जो नेट फोर्स है ना, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड ही होगी। mg माइनस ma करेंगे तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगी। तो ये जो mg माइनस ma है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये ग्राउंड पे लग रहा होगा, ये फोर्स ग्राउंड पे लग रहा होगा। तो ग्राउंड भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और इस नॉर्मल रिएक्शन को ये वेइंग मशीन क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी और हमें बताएगी। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस mg माइनस ma के इक्वल होगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, इसी को एपरेंट वेट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, एपरेंट वेट बोला जाता है, क्योंकि हमारा वेइंग मशीन इसी नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आपका फोर्स ही तो होता है जो ग्राउंड ने इस वेइंग मशीन के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो ये जो हमारा एपरेंट वेट होता है इस बार हमारा mg माइनस ma हो जाता है। mg क्या है, हमारा एक्चुअल वेट है, लेकिन इस बार जो हमारा एपरेंट वेट है वो mg माइनस ma। देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर लिफ्ट जो है मूविंग डाउन हो रही है, किसी के एक्सेलरेशन से अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो जो हमारा एपरेंट वेट होता है हमारे एक्चुअल वेट से कम होता है। ठीक है, तो एपरेंट वेट यहाँ पे क्या है, mg माइनस ma आया। अब देखो नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट केस ये है कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो ही होता है। बच्चों जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, तो दो ही केस हो सकते हैं। दो केस ये है कि या तो लिफ्ट रेस्ट में होगा या तो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा। लिफ्ट अगर रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन जीरो माना जाता है। लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब भी एक्सेलरेशन जीरो ही माना जाता है, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है चाहे नीचे चल रहा है, ये मैटर नहीं करता। एक्सेलरेशन हमेशा हमें जीरो ही लेना है। एक्सेलरेशन सिर्फ तब होता है जब लिफ्ट जो है किसी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लिफ्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन कितना है, इस लिफ्ट पे एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। अब देखो ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे एक तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, मतलब ये इसका वेट ऑफ बॉडी है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो सूडो फोर्स भी नहीं होगा। सूडो फोर्स बॉडी तब फील करती है जब लिफ्ट जो है किसी एक्सेलरेशन से चल रही होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सूडो फोर्स भी नहीं होगा। तो ये जो ग्राउंड होगा ना, ये ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ इस mg फोर्स को ही फील कर रहा होगा। इस ग्राउंड पे ये mg फोर्स लग रहा है, तो ये ग्राउंड भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये ग्राउंड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, लेकिन उस नॉर्मल रिएक्शन को कौन कैलकुलेट कर रहा है, ये वेइंग मशीन पे लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन। तो ये वेइंग मशीन क्या करेगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट कर देगा। बॉडी भी हमारी बैलेंस्ड हो रही है, n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो यही नॉर्मल रिएक्शन क्या है, हमारा एपरेंट वेट है, जिसे वेइंग मशीन ने कैलकुलेट करके हमें बताया है। तो एपरेंट वेट इस बार क्या हो जाएगा, mg के ही इक्वल होगा, मतलब एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के ही बराबर होता है। जो हमारा एक्चुअल वेट है ना, वही ये वेइंग मशीन भी शो करेगी। देखो जब बॉडी हमारी, जब ये लिफ्ट रेस्ट में था तब भी एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के इक्वल होता है, और जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तब भी एपरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट के ही इक्वल होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। बच्चों अगर ये लिफ्ट जो है किसी ग्रेविटी से, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल। देखो बच्चों क्या होता है, ये जो लिफ्ट होता है ना, ये किसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए क्या करता है, चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता रहता है। तो देखो इसका एक वायर होता है, ये वायर इससे कनेक्टेड होता है, तो इसी वायर के थ्रू ये डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन करता रहता है। लेकिन कह रहा है कि व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अब देखो लिफ्ट अंडर ग्रेविटी कैसे फॉल होगा, फ्री फॉल कैसे होगा, अगर हम इस वायर को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो देन ये फ्री फॉल होने लग जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। तो बस यही केस है कि लिफ्ट अगर फ्री फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो देन क्या होगा, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। बच्चों जब भी कोई चीज फ्री फॉल होती है ना, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो g के इक्वल होता है। इस g का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रहा है वो किसकी वजह से गिर रहा है, अर्थ क्या कर रही है, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगा रही है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस लिफ्ट पे जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो g के इक्वल आ रहा होगा, इतना आपको पता ही है। अब ग्राउंड में g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है वैसे जनरली। ठीक है, अब देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो एपरेंट वेट है वो कितना होगा। देखो एपरेंट वेट जो है जीरो आ रहा है, क्यों आ रहा है भी पता चल जाएगा आपको। देखो बच्चों सबसे पहले ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे का जो वेट ऑफ बॉडी है वो तो mg होता है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है, अब देखो इसका जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था अगर लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है
तो इसके अंदर जो पर्सन बैठा होगा इस पे सूडो फोर्स लगती है, और इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इस पर्सन पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास, इसका मास इनटू जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रही है। तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, जी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जी के इक्वल है, तो यहाँ पे m इंटू जी हो जाएगा, समझ लो। अब देखो इस बॉडी पे इस पर्सन पे एक तो mg फोर्स लग रही है और एक mg फोर्स ऊपर भी लग रही है, तो ये mg माइनस mg हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो देखो यहां पे जो नेट फोर्स आई बच्चों, जीरो आई। नेट फोर्स कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब यह है इस ग्राउंड पे कोई भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा होगा, ना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब अगर कोई फोर्स लगे ही नहीं रहा है इस ग्राउंड में, तो ये ग्राउंड भी ना तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाएगा, ना तो नीचे की तरफ कोई फोर्स लगाएगा। तो ये जो हमारा जो वेइंग मशीन है ना, ये वेइंग मशीन कोई रीडिंग ही शो नहीं करेगा। ये वेइंग मशीन हमारा जो एपरेंट वेट बताएगा वो जीरो बताएगा। mg माइनस mg कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा जो एपरेंट वेट होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस ये है कि व्हेन द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी। बच्चों अगर ये जो लिफ्ट है, देखो यहां पे ये वाला केस तो फ्री फॉल का था, लेकिन फ्री फॉल के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी है, मान लो अगर ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, गिर नहीं रहा है, अगर ये फ्री फॉल होगा तब तो एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा। लेकिन मान लो ये किसी इलेक्ट्रिसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी से भी ज्यादा ग्रेटर है, मतलब जब ये फ्री फॉल हो रहा था ना तो ये जी के एक्सेलरेशन से फ्री फॉल हो रहा था, लेकिन ये वाला जो है, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है इससे भी ज्यादा तेज वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये है कहने का मतलब। तो इसका जो एक्सेलरेशन है जी से भी ज्यादा ग्रेटर है। देन क्या होगा, देखो इसे समझते हैं। देखो सबसे पहले ये जो पर्सन इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है तो इस पे mg फोर्स एक नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये जो आपका लिफ्ट है, इस लिफ्ट के पास जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन अगर इस लिफ्ट के पास है तो इसके अंदर जो पर्सन बैठा है इस पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। तो वो सूडो फोर्स कितना होगा, वो सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये जो एक्सेलरेशन है ये जी से भी ज्यादा ग्रेटर है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू जो है जी से भी ज्यादा ग्रेटर है। तो ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इस वाले जी से ग्रेटर है, तो इस बार ये जो m इंटू ए है ना, ये m इंटू ए की वैल्यू जो है इस mg से ग्रेटर होगी। तो जो नेट फोर्स होगा ना ma माइनस mg, भाई ये ग्रेटर है, ये छोटा है। तो इस बार जो इस पे जो ये हमारी नेट फोर्स आ गई, इतनी ही नेट फोर्स इस पर्सन पे लग रही होगी, लेकिन ये ma ग्रेटर है, ये mg छोटा है। तो इस पर्सन पे जो नेट फोर्स लग रही है ना, इस पर्सन पे जो नेट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ लग रही है, और वो नेट फोर्स इतनी है ma माइनस mg। तो इस नेट फोर्स की वजह से ये जो पर्सन है, इस पर्सन का जो फुट है ना, इस ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, और ये पर्सन जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोशन करने लगेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि अगर ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो इस पर्सन का जो हेड है ना, यहां पे ऊपर सीलिंग में जाकर के टकराएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ उड़ने लग जाएगा। बच्चों अगर इसका फुट जो है इस वेइंग मशीन के कांटेक्ट में ही नहीं है तो ये वेइंग मशीन कुछ वेट भी मेजर नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस पर्सन ने जो है ना ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू कर दिया, ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ये इसलिए उड़ रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि इसका जो वेट है ना वो नेगेटिव हो गया। जब भी वेट नेगेटिव हो जाता है तो पर्सन जो है ना उड़ने लग जाता है, ऊपर की तरफ मोशन करने लग जाता है, ठीक है। देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो बच्चों जनरली ये जो mg है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ये मोशन क्या है ऊपर की तरफ, ये ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर है। तो जो फोर्स ग्रेटर होगी, ये ग्रेटर है, ये कम फोर्स है, तो जो ग्रेटर होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। तो बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे अलग सा बिहेवियर दिखा रही है, ऊपर की तरफ मोशन कर रही है। वो ऊपर की तरफ मोशन इसलिए कर रही है क्योंकि उसका जो वेट ऑफ बॉडी है वो नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव हो गया तो इसलिए ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, लेकिन ये जो हमारी मशीन है, वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन कोई भी वेट हमारा मेजर नहीं कर पाएगी क्योंकि इस पर्सन का जो फुट है ना वो इस वेइंग मशीन के कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, देखो पहला क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कह रहा है ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। देखो एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा हो रखा है, इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो रखा है, और इस पर्सन का जो मास दे रखा है वो 70 kg दे रखा है। अब क्या कह रहा है, ये जो लिफ्ट है मूव कर रहा है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितना दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये जो लिफ्ट है ना ये कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी दे रही है 10 मीटर पर सेकंड दे रही है। बच्चों अगर स्पीड यूनिफॉर्म है ना, चाहे वो ऊपर की तरफ कितनी भी स्पीड से मूव कर रहा हो, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट होगी,
अगर स्पीड मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया था, देखो बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो एपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट के ही इक्वल होता है, यानी कि जो एपरेंट वेट है ना वो mg के ही इक्वल होता है, बताया था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे एपरेंट वेट इसका बताना है, ठीक है। अगर ये लिफ्ट बल ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है तो हमें इसका एपरेंट वेट बताना है कि कितना इसका एपरेंट वेट है, मतलब ये वेइंग मशीन कितना वेट शो कर रही होगी। तो जो एपरेंट वेट होगा आपका वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा, ठीक है, एक्चुअल वेट के बराबर होगा। तो एक्चुअल वेट कितना होता है, m इंटू जी होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका जो m इंटू जी है, मास कितना है 70 दे रखा है, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 हमें गिवन है, वैसे जी की वैल्यू ग्राउंड में 9.8 होती है लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, तो हम यहाँ पे ये 10 पुट कर देंगे तो ये फाइनली एपरेंट वेट कितना आ रहा है हमारा 700 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार लिफ्ट क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। तो बच्चों जब भी लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है, देखो लिफ्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो जो हमारा एपरेंट वेट होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वेट से कम होता है। तो हमारा जो एपरेंट वेट होता है वो mg माइनस ma होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे हम एपरेंट वेट हमें निकालना है, तो एपरेंट वेट कितना हो जाएगा आपका, एपरेंट वेट जो होगा वो mg माइनस ma हो जाएगा। मतलब जो हमारा एपरेंट वेट होता है वो हमारे एक्चुअल वेट से कम होता है, ये mg क्या होता है हमारा एक्चुअल वेट होता है, ठीक है। एक्चुअल ये जो वेइंग मशीन है हमारे एक्चुअल वेट से कम वेट बताएगी क्योंकि हम पे सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, ये g माइनस ए, m कॉमन आ गया तो m कितना दे रखा 7 दे रखा, g की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 10 दे रखी है, माइनस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है यहाँ पे, कितने एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 70 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 350 न्यूटन, ठीक है। तो इतना एपरेंट वेट जो है ये वेइंग मशीन शो करेगी। अब देखो नेक्स्ट लिखा है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस बार जो लिफ्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन कर रही है, ये देखो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, उसके पास एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मोशन करती थी तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg प्लस ma। एपरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट से ज्यादा आता है क्योंकि सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एपरेंट वेट आएगा इस वाले केस में, जो एपरेंट वेट आएगा आपका वो mg प्लस ma आएगा, तो ये m कॉमन आ जाएगा, ये g प्लस a हो जाएगा, तो ये m कितना दे रखा है आपका 70 kg दे रखा है, g की वैल्यू कितनी है 10 है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है ये 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 70 इंटू 15, तो 15 0 0 15 समझे कितना होता है 105, तो 1050 न्यूटन। इतना एपरेंट वेट जो है ये वेइंग मशीन क्या करेगी शो करेगी। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब क्या है, लिफ्ट का मैकेनिज्म अगर फेल हो जाता है, मतलब उसका जो वायर होता है अगर वो ब्रेक हो जाता है, देन क्या होगा ये अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल होने लग जाएगी, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी। देखो ये लिफ्ट क्या होता है, ये वायर होता है ना, इसके थ्रू ऊपर नीचे करती रहती है, अगर मान लीजिए फेल हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, तो ये फ्री फॉल होने लगेगी, नीचे की तरफ गिरने लगेगी। तो ये जो गिरेगी ना नीचे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, इतना एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ पे जो जी की वैल्यू दे रही है कितनी दे रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रही है, मतलब ये जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। अब देखो जब एक्सेलरेशन फ्री फॉल का मैंने आपको बताया था, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल, तो एपरेंट वेट कितना आता है 0 आता है, क्योंकि उस पर जो है देखो mg तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ बॉडी है, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। वो सूडो फोर्स कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ गया जी आ गया। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, ऊपर भी mg है, तो ये कैंसिल होकर के क्या आता है 0 आ जाता है, तो एपरेंट वेट कितना आता है 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फ्री फॉल हो रही है लिफ्ट, तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट आएगा आपका वो कितना आएगा 0 न्यूटन आएगा। मतलब ये जो वेइंग मशीन है आपका वेट 0 बताएगी। ये पर्सन यहाँ पे इस वेइंग मशीन के ऊपर तो रहेगा, लेकिन उसका जो फुट है ना, मतलब वो इस तरीके से रहेगा कि उसे ऐसे लगेगा कि वो फ्लोट हो रहा है, वेटलेस फील करेगा, ठीक है। तो ये वेइंग मशीन जो है कोई वेट भी नहीं बताएगी, 0 न्यूटन का वेट बताएगी। ओके, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है।